जंक फूड में और ये फास्ट फूड में आप देख लें कि जितना भी उसमें बहुत ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो आपका डबल रोटी का मैदे का इस्तेमाल जो हो रहा है। शवारमा भी आप देख लें कि वहाँ भी एक तो चिकन आ रहा है और दूसरी साइड पे उसके जो डबल रोटी है वो खमीर है, वाइट ब्रेड है और वो सफ़ेद मैदा जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, जहर है। ये न्यूयॉर्क से था एक केस, तो उन्होंने वो मतलब इतनी एडिक्शन है उस बच्ची को कि वो छुरी उठा लेती है, अपने माँ को ऊपर भी तान देती है कि मुझे बर्गर चाहिए तो चाहिए। मुर्गी और है, चिकन और है। कहती वो कैसे? मैंने कहा चिकन वो है जिसके पीछे एक छोटा सा बच्चा मतलब कुछ महीने का क्रॉलिंग जो करता है, बच्चे को भी छोड़ दें तो वो क्रॉलिंग करता हो, ये चिकन को पकड़ लेगा। मैं कहा मुर्गी बेटा वो है जिसके पीछे आप क्या करते हो? कहते मैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हूँ। तो मैंने कहा पूरी यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे उसके पीछे लग जाएं, वो पकड़ी ना जाए, वो मुर्गी है और प्रोटीन उसमें है, प्रोटीन उसमें है। इसमें कहाँ से प्रोटीन आ गई ना? अच्छा। अगर वो उसके अंदर प्रोटीन होती तो वो अपनी टांगों पे ना खड़ी होती। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सेहत की। तो वक्त के साथ साथ जहाँ टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, वहीं हमारी तर्ज ज़िंदगी भी मुकम्मल तौर पर बदल गई है। सहूलतों की भरमार ने हमें फास्ट फूड, फ्रीज शुदा खानों और जल्दबाजी में तैयार करने वाले गैर मुतवाज़न पकवानों का आदी बना दिया है, जो अब हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का मामूल बन चुके हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि आसानियाँ दर हकीकत हमारी सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो रही हैं? ब्रॉयलर मुर्गी जो कि हर घर में ही तकरीबन आती है, हर दस्तरखान का लाज़मी हिस्सा बन चुकी है। फास्ट फूड जो नौजवान नस्ल की अव्वलीन तरजीह है, फ्रिज में दिनों तक रखा हुआ खाना और फिर बार बार उसे निकाल कर ओवन में गर्म करने की आदत, ये सब अगर हम देखें तो मजमूई तौर पर हमारी सेहत को अंदर से खोखला कर रहे हैं। ये रवैये कई खतरनाक बीमारियों की जड़ बनते जा रहे हैं, जिनके असरात आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होते हैं, लेकिन नताइज इंतहाई संगीन होते हैं। इसी पर आज हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट जमील अहमद मेहरवी साहब। डॉक्टर साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सर, आजकल सबसे पहले तो हम बात करेंगे फास्ट फूड को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चों और नौजवानों में ये बहुत आम हो चुका है, बड़ा पसंदीदा उनका। ये किस तरह से जिस्मानी और जहनी सेहत मुतासर कर रहा होता है खाने वालों की? बहुत शुक्रिया सर, बड़ा अच्छा टॉपिक है आज का आपका। और ये इस कदर हमारे मेंटल हेल्थ को जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ड्यू टू डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर। ये जो खुदकुशियाँ हो रही हैं ना, अचानक हमें पता चलता है कि बड़े अच्छे ऑफिसर्स तक जो है वो अपने आप को उन्होंने बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम कर ली अपने साथ और वो दुनिया से चले गए, कंट्रोल नहीं रहा। तो उसकी वजह जो हमारे यहाँ ये जो फास्ट फूड है ना, सारे का सारा जंक फूड और फ्रोज़न फूड, जंक फूड में और ये फास्ट फूड में आप देख लें कि जितना भी उसमें बहुत ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो आपका डबल रोटी का मैदे का इस्तेमाल जो हो रहा है। शवारमा भी आप देख लें कि वहाँ भी एक तो चिकन आ रहा है और दूसरी साइड पे उसके जो डबल रोटी है वो खमीर है, वाइट ब्रेड है और वो सफ़ेद मैदा जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, जहर है। और एडिक्शन इस कदर हमारे बच्चों को इसकी होगी हुई है कि मैंने पिछले दिनों एक केस देखा है, वो कैलिफोर्निया से था मेरे पास, सॉरी ये न्यूयॉर्क से था एक केस। तो उन्होंने वो मतलब इतनी एडिक्शन है उस बच्ची को कि वो छुरी उठा लेती है, अपने माँ को ऊपर भी तान देती है कि मुझे बर्गर चाहिए तो चाहिए। यानी इस कदर बच्चों की, बड़ों की, सबकी एडिक्शन होगी हुई है। और उसके अंदर भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिस पे हमें रिसर्च करने की ज़रूरत होगी कि उनके अंदर ऐसी क्या चीज़ें पाई जा रही हैं जो मतलब ये मंशियात की तरह से एक जो है ना वो ये शक्ल इख्तियार कर गया हुआ है। फास्ट फूड जितना भी स्पेशली है वो खास तौर पे कि जो बच्चे उस पर लग गए। अच्छा, मुझे ये बात बताइएगा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगी। जिस तरह कहा जाता है प्रोटीन लें, चिकन खाएं, ग्रिल करके खाएं। अब एक सोच की बात है कि एक ब्रॉयलर मुर्गी जो बैठे हुए खुद नहीं खड़ी हो पाती और वो एक के ऊपर दूसरी बैठी होती है, उनको होश नहीं होती और वो मदहोश ही लग रही होती है, मतलब एक्टिव चिकन नहीं कह सकते आप उनको। वो किस तरह आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है? एक तो आपका खुद भी माइंड काम करता है, सेकेंडली कि जो एडिक्शन की बात कर रहे हैं फास्ट फूड से रिलेटेड, क्या है, किस तरह अपने बच्चों को इससे प्रिवेंट कर सकते हैं? देखें, बच्चों को हमने पैदा किया है, बच्चों ने हमें पैदा नहीं किया। ये बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए ना। माएँ बड़े आराम से कह देती हैं कि नहीं जी बच्चे नहीं सुनते। बच्चे अगर बच्चे आज आपकी ये छोटी सी बात नहीं सुन रहे तो बड़े होने पे आपकी और बातें कहाँ से मानेंगे, कहाँ सुनेंगे ना, फिर मसाइल पैदा होंगे। सही। सो अब अगर इसको हम अगर देखते हैं तो वहाँ पे भी ये ब्रॉयलर बात आपकी ठीक है कि जो अपनी टांग पे खड़ी नहीं होती। मैं एक दफ़ा एक पेशेंट मेरे पास फैमिली बैठी तो मैंने उसे देखा तो मैंने कहा जितने आपके वो चेहरे पे पिंपल्स और हार्मोनल इश्यूज हैं, मैंने कहा आप चिकन खाना छोड़ दें। तो कहती फिर क्या खाऊं? मैंने कहा मुर्गी खाएं।
तो मुझे कहती हैं मुर्गी खाएं, तो मुर्गी भी तो अंकल चिकन ही होती है ना। मैं कहा नहीं, मुर्गी और है चिकन और है। कहती वो कैसे? मैंने कहा चिकन वो है जिसके पीछे एक छोटा सा बच्चा मतलब कुछ महीने का क्रॉलिंग जो करता है, बच्चे को भी छोड़ दें तो वो क्रॉलिंग करता हो, ये चिकन को पकड़ लेगा। मैं कहा मुर्गी बेटा वो है जिसके पीछे आप क्या करते हो? कहते मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। तो मैंने कहा पूरी यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे उसके पीछे लग जाएं, वो पकड़ी ना जाए, वो मुर्गी है। और प्रोटीन उसमें है, प्रोटीन उसमें है। इसमें कहाँ से प्रोटीन आ गई ना? अगर वो उसके अंदर प्रोटीन होती तो वो अपनी टांगों पे ना खड़ी होती। बिल्कुल। तो इश्यूज उसके अंदर जो है ना वो बहुत सारे इस तरह से आ रहे हैं। इवन यहाँ तक कि जो इस वक्त पहले इसको जो स्टीरॉइड दी जाती थी, अब वो स्टीरॉइड का अल्टरनेट जो निकल आया वो आया है। अब इसको जो है ना वो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन के, इस मुर्गी को। ओह माय गॉड। और ये ईस्ट्रोजन हार्मोन जो इंजेक्शन की सूरत में उसको लगाया थोड़ा जाता सा है, बताते चले नाजरीन को ये क्या है। और वो ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो हमारे यहाँ हमारी बॉडी के अंदर मेल और फीमेल में दोनों में हमारी बॉडी के अंदर भी ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है। तो जब हम ये इनटेक करेंगे, मुर्गी को खाएंगे, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन जो उससे आ रहा है, जो उसको वो बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग करने वालों की तरह जो उनको इसको भी फुला रहा है, जो कि ये इस वक्त जो है ना वो 21 दिनों में 22 दिनों में ये 1.5 से 2 किलो एवरेज के साथ तैयार होके आ रही है। और जो नॉर्मल शेड है उसके अंदर 30 डेज में तैयार हो रही है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात को रिलेट करना चाहूंगा। अगर आप मार्केट जाएं और ये चिकन अगर आप खरीदें तो आपको पता चलेगा कि आजकल छोटी मुर्गी आ ही नहीं रही। जी ऐसे ही वहां पे बहस हो रही होती है। वो कहते हैं हमें कोई 1.25 के दरमियान, वो कहते हैं 2 से कम मुर्गी नहीं मिलेगी। क्या करें हम? तो इसको जितना वो हार्मोनल इंजेक्शन थेरेपी इसको जो हो रही है, अब वो वही मुर्गी हम खा रहे हैं और उसका ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर भी जा रहा है, और फिर उससे हमारे ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है ना वो प्लस माइनस हो रहे हैं, क्लैश कर रहे हैं। हमारा पूरा एंडोक्राइन सिस्टम, उसके अंदर जितने हार्मोनल सिस्टम है पूरे को हमने दांव पे लगा दिया। और उससे क्या हो रहा है कि हमारी जो बच्चियां हैं उनके अंदर पीरियड्स की एबनॉर्मेलिटी आ रही है, उस चेहरे पे बाल आ रहे हैं। उसके बाद उनकी बालक बहुत जल्दी होना शुरू हो गई हैं। बालक होने से याद है, मैं आपको 2 केस बता देता हूँ कि मेरे पास में मैं पर्सनली देखे हैं। मेरी भी बेटी हैं, लेकिन वो बात करते हुए मुझे मतलब आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे, कौन सुनेगी। 2 बच्चियां मैंने पर्सनली अपने पास अपने देखी हैं मैंने। एक बच्ची की उम्र जो है वो 5.5 साल और 4.5 साल की उम्र में उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड आना शुरू हुए, और एक बच्ची उसके बाद आई, उस बात को सुन के आई। मैंने किसी टीवी प्रोग्राम में जिक्र किया तो एक और बच्ची मेरे पास लेके आ गए वो पेरेंट्स, उसकी उम्र 4.5 साल हो गए थे, 2.25 साल की उम्र में इसको पीरियड शुरू हो चुके थे और माँ उसको प्रॉपर पैडिंग करती है। ओह माय और ये पीछे यही चिकन और पीछे उसके यही सारी चीजें थी जो वो हम कर रहे हैं। अब वो ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या कर रहे हैं, वो हमारे मर्दाना बांझपन भी कर चुका हुआ है। हम हमारी अगली नस्लें आने वाली, हम कहते हैं ना नाना दादा नानी दादी दादा दादी हम कब बनेंगे, कैसे बनेंगे। वो आफ्टर मैरिज जो मसाइल पैदा हो रहे हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाके वो फिर अगर प्रेगनेंसी होती है तो बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा, प्रेगनेंसी जो है वो मिसकैरेज हो रही है। तो इस तरह के जितने मसाइल आ रहे हैं ये सारे के सारे इन चीजों से आ रहे हैं ना। इस मुर्गी को मैं इस मुर्गी के खिलाफ नहीं हूँ। इस मुर्गी को आप घर में लेकर आए, इसको इसका चिक लें और उसको घर में पाले ना जरा, जो हमारी ऑर्गेनिक फूड है उसके ऊपर रख के। बिलीव मी सर, 1 साल में जाके कहीं ये 1.25 किलो जो लोग ढूंढ रहे हैं ना आजकल, ये 1.25 किलो के करीब एवरेज करेगी गोश्त की। 1 साल बाद भी आप कहेंगे नहीं यार इसको काटेंगे ज़िबा करेंगे तो उसमें गोश्त क्या निकलेगा। एक तो ये इसके अंदर है। दूसरा इसके अंदर सर जो है ना वो जो है वो कार्सिनोजन एक प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, और वो हम जब इंटेक कर रहे हैं तो वो कार्सिनोजन हमारी बॉडी में लेवल बढ़ रहा है और हमें कैंसर में मुब्तला कर रहा है, और हम कैंसर का शिकार हो रहे हैं। हम कहते नहीं अचानक इसको कैंसर पता लग जाए, दूसरे को सुनते हैं कि कैंसर करीबी मालिकान और ब्रायलर एसोसिएशन वाले ना कोई ना कोई जवाब तो अब वो भी देंगे इस बात पे, आपकी वीडियोस पे, क्योंकि वायरल भी होती है खासी। ये भी एक जवाब आ सकता है जी उनकी तरफ से कि ये किस तरह से मुमकिन है कि इतने बड़े शेड में हर मुर्गी को हम इंजेक्ट करें, तो इसका भी लगे हाथ जवाब। सर मेरे वाला साहब डॉक्टर हैं पोल्ट्री के। 1971 में उन्होंने 1 लाख मुर्गी का फार्म हाउस था उनका उस वक्त में, और 1 लाख मुर्गी अंडा देती थी। 35,000 ब्रायलर जो मुर्गी है वो सर्कल में तैयार होती थी 1971 में। 72 में तो वो मुर्गी तैयार हो चुकी थी, 1 लाख अंडा दे रही थी। तो वो अंडे उस वक्त सारे बाहर जाते थे, वो सारा जो मुर्गी तैयार होके गोश्त उसका, लेकिन 1 साल में वो एवरेज करती थी बड़ी मुश्किल से कोई 850-900 ग्राम वजन उसका गोश्त का आता था। अब उसके बाद जब फीड आई, फीड के प्रोसेस आए, तो उसके अंदर ऐसे केमिकल और ऐसी चीजें आई कि मेरे वाले साहब ने वो जो काम था उन्होंने वो
84 से 86 के दरमियान वाइंड अप कर दिया कि इस काम में नहीं जाना, और उसके बाद वो सारा कुछ छोड़कर हम जिस क्राइसिस में और जिस मसाइल से गुजरे वो हमें पता है कि एक इतना बड़ा फार्म हाउस और इतनी जगह और इतना कुछ होने के बाद वो छोड़ दे बंदा, और उसके बाद तो वो पोल्ट्री डॉक्टर थे, और हमें पता है कि इनके अंदर क्या क्या चीजें जो है ना वो आती हैं, क्या चीजें इसके अंदर मौजूद है। आप हम ये सोच रहे हैं, आप देखें कि जो इस वक्त जो लेने जा रहा है ना मुर्गी को किसी फार्म से, यानी सप्लाई लेने जो जाते हैं और वो गाड़ी में सप्लाई लेके आ रहे होते हैं, ये मुर्गियां रास्ते में मरती थी। जब इसको हवा तेज पड़ती है तो ये इतनी ऑक्सीजन लेवल ही नहीं वो कर पाती हैं उसको कि वो उनके फेफड़े काम करें, तो ये रास्ते में मरती थी। तो वो ठंडी मुर्गी के नाम से भी मार्केट में बिकना शुरू हो गई, और सारे शवारमे वाले सस्ता शवारमा जो आया वो इस वजह से। अच्छा, अब उन्होंने उसको बचाने के लिए कि ये खड़ी भी होती है, ये भागती दौड़ती बीच में थोड़ा बहुत हिलती थी, एक्टिव भी होती थी, और पर भी उड़ते थे उसके, तो वो गंजी हो जाती थी वहां पहुंचने तक, जब मैं और आप खरीदने जहाँ जाएं वहां तक। तो अब इन्होंने क्या किया कि उसको 4 डिफरेंट किस्म के एंटीबायोटिक्स हैं जो वहां पे उनको एंटीबायोटिक सप्लाई की गाड़ी चलती है, उन्हें पता है कि इन्होंने रात को पहुंचना है, तो उससे पहले शाम को वो पूरे उनको सारों को वो एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, और वो 3rd जनरेशन हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक है। उससे पता क्या होता है कि ये मुर्गी बिल्कुल ना ऐसे करके पिंजरे में सुस्तुल वजूद, और वो इस तरह बैठी होती है, अगर हम देखें भी हमारी नजर से गुजरने में तो वो आधी सारी की सारी सो रही होती है, आंखें बंद है उनकी। उसको जो एडिक्ट कर दिया गया ना वो हाइपोटेंसी एंटीबायोटिक देके, और फिर आप ये देखें, फिर उसको पिंजरे में आप देखें कि अगर मैं या आप कोई भी शख्स इस वक्त एंटीबायोटिक खाता है तो उसको लूज मोशन शुरू होते हैं, और आप इन मुर्गियों को पिंजरे में देख लें कि लूज मोशन आ रहे हैं, और हम उसी तरह के बिल्कुल ये देख भी रहे होते हैं, और फिर आंखों देखी मक्खी जो है ना हम निगल भी रहे होते हैं, चले चिकन ही कह लें वो निगल रहे होते हैं आप, तो ये बड़ा खतरनाक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वक्त की किल्लत है, वरना हम आपसे जो फ्रोजन फूड है उसके हवाले से भी बात करते हैं, और जो लोग जो हैं कई महीनों तक गोश्त को सेव कर रहे होते हैं फ्रीजर में और खानों को, उस पर भी बात करें, तो इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में हम आपसे उस पर डिस्कशन करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का।